चलिए अब मेरी बात को समझना, वापस मेरी बात को समझना। देखो क्या हो रहा है, ब्लाडर में कितना यूरिन आ रहा है, 200 से 250। जैसे 200 से 250 आया तो स्ट्रेच हुआ और इंपल्सेस कहां जाने लग गई, सैक्रल एरिया। सैक्रल ने किसको भेजा, पॉन्स में वापस किसको भेजा, ब्लाडर। और ब्लाडर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरी बात को समझना, यहां पे नर्वस सिस्टम भी मैं पढ़ाता हूं तो इसीलिए यहां पे समझाऊंगा मैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्लीज गिव मी अटेंशन, वो आपका काम करता है S1, S2 और S3। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लाडर पे जो नर्व एंडिंग होती है वो देता है T12, L1 और L2। T12, L1 एंड L2। अब दोनों की कहानी एक साथ सुनो। जैसे ही ब्लाडर स्ट्रेच हुआ, जैसे ही ब्लाडर क्या हुआ, स्ट्रेच का मतलब डायलेट हुआ। क्या हुआ, डायलेट मतलब यूरिन क्या बढ़ने लगा, यूरिन क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो किसको मैसेज दिया, सैक्रल। किसको गया, सैक्रल। सैक्रल ने किसको दिया, पॉन्स ने दिया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसको दिया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, इसने किसको कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लाडर को। किसको कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लाडर। अरे हाँ या ना, नहीं आ रहा समझ में। जैसे ब्लाडर को कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंटरनल जो इंस्पिंक्टर है वो क्या हो गए, ओपन। वो क्या हो गए, ओपन। और यूरिन कहां निकल गया, बाहर। तो यूरिन को बाहर निकालने में कौन सा सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मेरी बात को समझ, जैसे यूरिन बाहर निकल गया, जैसे यूरिन बाहर निकल गया मतलब ब्लाडर क्या हो गया, खाली। ब्लाडर क्या हो गया, खाली। जैसे ब्लाडर खाली हो गया तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक। और ये वापस से स्ट्रेच होता है, वापस से क्या होता है, स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब डायलेट हो रहा है, तो जो इंटरनल स्पिंक्टर है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज। और जैसे क्लोज हुए, रुक जाना, जैसे ये क्लोज हुए, कौन से वाले, इंटरनल यूरेथ्रल, उसी टाइम ये दोनों क्या हो जाते हैं, ओपन। तो यहां से यूरिन का आता है अंदर, और जैसे ये ओपन हुए ये क्या हो जाते हैं, क्लोज, ताकि अंदर यहां का यूरिन ऊपर नहीं जाए, यूवी रिफ्लेक्स ना बने। आ रहा है क्या, ओके। क्या नर्वस सिस्टम मैं पढ़ाता हूं क्या, दो सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट पे, हाँ, सिंपैथेटिक एंड पैरा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट पे काम करता है, मतलब भागो या मरो, भागो या लड़ो। शेर आ गया अनिल के सामने, अनिल क्या लड़ेगा या भागेगा, ठीक है भाई मान लेते हैं अनिल डरपोक है, अनिल भागा तो क्या उस टाइम अनिल कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथेटिक। कौन सा कर रहा है, सिंपैथेटिक। शेर को बोलेगा भाई रुक जा, मुझे बाथरूम लगी है, नहीं बोल पाएगा क्या, तो यूं कर, तू बाथरूम अंदर जाके ही कर, पेट में। तो उस टाइम क्या यूरिनेट आना है या नहीं आना है, मतलब उस टाइम इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या हो जाता है, क्लोज। तो अंदर का यूरिन कहां नहीं आता है, बाहर। अरे हाँ या ना, ओके। नो, अब समझना, अब पेशेंट जिसको नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हुई है, क्या हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, और उसका सैक्रल एरिया डैमेज हुआ है। कौन सा एरिया, कौन सा एरिया, सैक्रल। सैक्रल एरिया की वजह से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम तो यूरिन का रिटेंशन होगा या ड्रिबलिंग होगी, क्या होगी, गलत। आओ समझाता हूं, रिटेंशन होगा। इसीलिए तो यही तो मजा है समझाने के,
बात को समझना। क्वेश्चन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है कौन से एरिया की, सैक्रल। भाई ब्लैडर स्ट्रेस तो हो रहा है लेकिन सैक्रल तक मैसेज नहीं जा रहा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इंटरनल स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा, जब ओपन नहीं होगा तो अंदर का यूरिन बाहर, यूरिन का क्या होगा, रिटेंशन। अरे हाँ या ना, खत्म हुआ यूरिनरी ब्लैडर। आओ थोड़ा सा ऑफलाइन और समझाता हूं, चलिए।